इजराइल ने एक बार फिर बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। इजरायली सेना ने मध्य गाजा के ब्यूरिस कैंप पर भारी बमबारी की। इस बमबारी में 5 बच्चों और एक महिला सहित कम से कम 9 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हुए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात भी कही जा रही है। घायलों और मृतकों के शवों को दीर अल बलाह के अलक्सा अस्पताल ले जाया गया। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने 9 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के साथ दर्जनों लोगों के घायल होने की बात कही। प्रेस ने कहा कि यह हमला तब हुआ जब शरणार्थी कैंप में लोग ईद उल अजहा त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें, पिछले साल अक्टूबर में गाजा पर शासन करने वाले हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था। बदले की कार्रवाई में करीब 38,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी 6 सदस्यीय वॉर कैबिनेट को भंग करने की घोषणा की है। वॉर कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए थे जिनसे सेना सहमत नहीं थी। नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी वॉर कैबिनेट में काफी दिनों से मतभेद चल रहे थे। इसके चलते कैबिनेट के मेंबर रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू द्वारा किए जा रहे प्रयास को गलत बताया था। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। इसमें इजरायली वित्त मंत्री भी शामिल थे। बेनी गैंट्स ने कहा था, यदि इजरायल सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहीं वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा, सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो एक शर्मनाक सरेंडर होगा। यदि रफा पर इजरायल का नियोजित हमला टाल दिया जाता है तो मौजूदा सरकार को जारी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सीज फायर का विरोध किया था। इधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन और दोस्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इजरायल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौते की मांग करते हुए इजरायली सैन्य अभियान का विरोध किया। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है, यदि इजरायल गाजा में सैन्य अभियान जारी रखता है तो युद्ध लंबा खिंचेगा और ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों का यह दावा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट बंधकों को छुड़ाने और देश को चलाने में पूरी तरह से असमर्थ है। ऐसे में नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देकर देश में आम चुनाव कराना चाहिए।